भगवत गीता का 13वां अध्याय एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा सवाल पूछता है। आखिर ये शरीर क्या है और इसके अंदर जो जानने वाला है वो कौन है? तो चलिए आज इन्हीं गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कहानी कितनी कमाल की है। इसमें जो आम का पेड़ है वो है असल में ऊंचा ज्ञान, और बाघ बाघ है इस भौतिक दुनिया के खतरे। होता क्या है ना कि जब तक जिंदगी आराम से चल रही होती है हमें ज्ञान की कोई खास परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे ही दुखों का वो बाघ सामने आता है तब हमें फौरन उस ज्ञान के पेड़ पर चढ़ने की जरूरत महसूस होती है ना? तो देखिए 12वें अध्याय में भक्ति को समझने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो और गहरे उतरना चाहते हैं। अब उन्हें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि वो ज्ञान चाहिए जो उन्हें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर दे। वो सवाल करते हैं कि आखिर वो परम सत्य है क्या? तो अर्जुन कृष्ण से कुल 6 सवाल पूछते हैं, लेकिन उनमें से 3 वो इस पूरे अध्याय की नींव हैं। पहला, ये क्षेत्र क्या है? दूसरा, इस क्षेत्र को जानने वाला यानी ज्ञाता कौन है? और तीसरा, असली ज्ञान क्या है? अब कृष्ण एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और हम भी उन्हीं के साथ इन जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कृष्ण जिन 2 मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं उन पर आते हैं। एक है कर्म का क्षेत्र और दूसरा है उसे जानने वाला। ये दोनों हैं क्या और इनमें आखिर फर्क क्या है? कृष्ण बहुत ही साफ साफ बताते हैं कि हमारा ये शरीर ही क्षेत्र है, बिल्कुल एक मैदान की तरह या एक खेत की तरह समझिए, जहां आत्मा अपने कर्म करती है। अब ये हम पर है कि हम यहाँ भौतिक इच्छाओं के बीज बोते हैं या फिर आध्यात्मिक तरक्की के। ये पूरी तरह से हमारा अपना कर्म क्षेत्र है। और ये जो किराए के अपार्टमेंट वाली बात है ना, ये इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, हम इस शरीर के मालिक हैं ही नहीं, हम तो बस कुछ समय के लिए इसके किराएदार हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उससे खाली तो करना ही पड़ता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इस शरीर से हमारी पहचान कितनी टेम्परेरी है। अच्छा, तो जो इस क्षेत्र को यानी अपने शरीर को जानता है वो कहलाता है क्षेत्रज्ञ। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे पता है कि मेरा एक शरीर है। असली ज्ञाता तो वो है जो इस शरीर के अंदर रहते हुए भी ये पूरी तरह समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जो इस झूठी पहचान से आजाद हो गया है, असल में वही सच्चा ज्ञाता है। अब देखिए यहां से बात और भी गहरी होने वाली है। कृष्ण खुलासा करते हैं कि इस एक शरीर रूपी क्षेत्र में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ज्ञाता हैं। जी हां, 2। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो इस पर जरा ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हें समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों में ज्ञाता हूं। यहां जो भी शब्द है ना यानी ऑल्सो, वही सारा राज खोलता है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा तो अपने शरीर को जानती ही है, लेकिन मैं भी हर शरीर में एक और ज्ञाता के रूप में मौजूद हूं। यहां कृष्ण दरअसल परमात्मा यानी सुपर सोल के तौर पर अपनी मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं, जो हर जीव के दिल में आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो यहां दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जीवात्मा यानी हम सिर्फ अपने शरीर के सुख दुख को जानते हैं, जैसे किराएदार को सिर्फ अपने अपार्टमेंट के बारे में पता होता है ना? लेकिन परमात्मा वो तो हर जीव के शरीर में मौजूद हैं। वो उस बिल्डिंग के असली मालिक हैं जिन्हें हर एक अपार्टमेंट के बारे में पता है, और असल कंट्रोलर भी वही हैं। अब ये जो आत्म साक्षात्कार की यात्रा है ना, ये 5 लेवल से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है अन्नमय, मतलब भोजन में ईश्वर को देखना। फिर प्राणमय यानी जीवन शक्ति में ईश्वर को महसूस करना। इसके बाद आता है ज्ञानमय, जहां हम सोच और भावनाओं के लेवल पर ईश्वर को समझते हैं। फिर आता है विज्ञानमय, ये वो स्टेज है जब हम खुद को इस शरीर और मन से अलग समझना शुरू कर देते हैं। और सबसे ऊंचा पड़ाव है आनंदमय, जहां परमात्मा के परम आनंद का अनुभव होता है। और अब कृष्ण आते हैं ज्ञान की परिभाषा पर, और यहां वो ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। उनके लिए ज्ञान सिर्फ कुछ जानना या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ज्ञान चरित्र है, कैरेक्टर है। असली ज्ञान वो गुण हैं जो हमारे बर्ताव में, हमारे व्यवहार में झलकते हैं। तो कौन से हैं ये गुण? वैसे तो कृष्ण ज्ञान के 20 गुण बताते हैं, पर यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे विनम्रता, जिसका मतलब है दूसरों से सम्मान पाने की चिंता न करना, या अहिंसा, जिसका मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं बल्कि किसी को किसी भी तरह से मन से भी तकलीफ ना देना है। और इन सब में सबसे जरूरी है कृष्ण के प्रति एक अटूट बिना शर्त वाली भक्ति। तो कुल मिलाके जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है
कि असली ज्ञान हमारे स्वभाव और चरित्र से जाहिर होता है। ये सिर्फ किताबें पढ़ लेना या जानकारी इकट्ठा कर लेना नहीं है, बल्कि उन गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। मतलब ज्ञान वो नहीं है जो हम जानते हैं, ज्ञान वो है जो हम बन जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है, अगर ये शरीर एक खेत है, एक मैदान है, तो हम इस कीमती जमीन पर क्या उगाना चाहेंगे? क्या हम यहाँ क्रोध, लालच और अहंकार के कांटे बोना चाहेंगे, या फिर विनम्रता, सेवा और भक्ति के खूबसूरत फूल? फैसला पूरी तरह से हमारा है।